तो दोस्तों कल के दिन यानी गुरुवार को जर्मनी के चांसलर फाइनली भारत के विजिट पर पहुंच चुके हैं और उनका इस बार का विजिट अपने अन्य किसी भी विजिट की तुलना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस दौरान जर्मनी भारत को न केवल स्पेशल स्टेटस देगा बल्कि भारत को स्वतंत्र कराने की भी घोषणा जर्मनी द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ लाखों करोड़ रुपए भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की भी बातें कही जा रही है इनकी तरफ से। तो चलिए आगे इन सभी मुद्दों के ऊपर एक एक करके डिस्कशन करते हैं। आप बस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ ही समय पहले की बात है जब भारत द्वारा अपने स्वदेशी बैटल टैंक की परियोजना को आगे जब बढ़ाया जा रहा था तो जर्मनी द्वारा इंजन्स की सप्लाई को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें करवाया गया। इसके अलावा सबमरीन की जो परियोजना है इसको लेकर भी काफी लंबे समय तक हमें इंतजार करवाया गया, क्योंकि जर्मनी के चाइना से पास्ट के समय से ही अच्छे संबंध रहे हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले की बात है जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के विजिट पर गया था, उस दौरान भी जर्मनी की विदेश मंत्री द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा तौर पर की गई तो वहां पर इन्होंने कश्मीर को लेकर अपने जो देश की ऑफिशियल लाइन है उससे हटकर बयान दिया। तो इस तरह से ये लोग लगातार भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भारत का इंपॉर्टेंस इन्हें समझ में आने लगा है, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि एक तरफ जहां पर रशिया है, फ्रांस है, इजराइल है, इवन अमेरिका भी है, ये भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर भारत की डिफेंस डील से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा उठाते जा रहे हैं। तो हम भला इस मामले में पीछे क्यों हटे, क्यों ना हम भी भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत के साथ होने वाली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स को एंजॉय कर पाएं। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि अब जर्मनी की तरफ से भारत को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसके तहत भारत को कोई भी डिफेंस परचेसिंग करनी हो अगर जर्मनी से तो वो काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड पर भारत द्वारा की जा सकेगी। वैसे जर्मनी की तरफ से इस बात को कहा गया है कि पास्ट में भी भारत के द्वारा जब भी किसी तरह की कोई डिफेंस डिमांड की गई हो उनमें से 95% डिमांड्स को जर्मनी द्वारा आनन फानन में और जितना हो सके उतना जल्द फुलफिल करने की कोशिशें की गई है। कुछ एक में तकलीफें जरूर आई है, लेकिन इन सारे मामलों को भी शॉर्ट आउट कर दिया गया है, क्योंकि जर्मनी के अंदर देखा जाता है कि जितनी भी डिफेंस कंपनीज है उन सभी में मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट डिफेंस कंपनीज का ही बोलबाला है, वही इस पूरी इंडस्ट्री को लीड करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हर डील को लेकर गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना अनिवार्य होता है। तो बार बार क्लियरेंस लेना वगैरह इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये लोग भारत को स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, जिसके तहत भारत को जब भी किसी तरह की कोई वेपन्स की आवश्यकता होगी तो भारत इनसे तत्काल खरीद पाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक और घोषणा की है, और घोषणा ये है कि ये भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। जी हाँ, सुनकर थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इनका मकसद ये है कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता दिलवाई जाए रशियन वेपन्स से। इसी वजह से इनका पूरा फोकस भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने का है। अब इसी बीच जर्मनी के चांसलर जब भारत आए हैं तो यहाँ पर उनके कई सारे मकसद हैं। जो सबसे बड़ा मकसद है तो वो यही है कि P75I की परियोजना को लेकर भारत के साथ फाइनल डील साइन हो जाए, जो कि 43,000 करोड़ रुपए की डील होगी, जिसके तहत जर्मनी की कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर ही सबमरीन्स का निर्माण करेगी विद AIP सिस्टम, जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह और साथ ही इनके अंदर इंडिजिनियस कंटेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा संभावित जो 2 फाइनल पार्टनर बचे थे जर्मनी और स्पेन, इन दोनों ही देशों की सबमरीन और इनके AIP सिस्टम का मूल्यांकन कर लिया गया है और फाइनली अब डील साइन करने की बारी आती है। तो जर्मनी यहाँ पर चाहता है कि ये डील उससे मिल जाए, वो भारत की सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और वैसे भारतीय नौसेना की बात की जाए तो उनकी भी पहली चॉइस जर्मन सबमरीन ही है। तो संभवतः उनके इस विजिट के दौरान इस डील को फाइनल किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि डिफेंस रिलेशनशिप के साथ साथ जर्मनी भारत के अंदर भारी भरकम निवेश भी करने जा रहा है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि डिफेंस डील्स के जरिए ये लोग भारत से जितना अर्न करना चाहते हैं उतना ही ऑलमोस्ट ये भारत के अंदर इन्वेस्ट भी कर देंगे, क्योंकि आप खुद खबर पढ़ पा रहे होंगे इसमें बताया गया है कि जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज के इस विजिट के दौरान ये लोग 4.5 लाख करोड़ रुपए का भारत के अंदर निवेश करने जा रहे हैं, और ये सारा निवेश इनका होगा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। हम सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना दुनिया की किसी अन्य देश की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं आपको भारत के अंदर मिल जाएंगी। तो जर्मनी ये चाहता है कि इनका जो कुल निवेश है भारत के अंदर अभी तक का, उसे ये लोग लगभग 2 गुना कर दें
और इससे 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दें। तो इसी फील्ड में बताया ये जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच में बड़े स्केल पर बातचीत होने जा रही है, जिसमें जर्मनी की कंपनियां ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए लॉजिस्टिक को लेकर भारत के अंदर बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं। अब ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जर्मनी की जो कंपनियां हैं उनमें से 82% कंपनियों को ये लगता है कि भारत में उनकी ग्रोथ और उनकी आय को तेजी से बढ़ाने के लिए बराबर के अवसर देखने के लिए मिलते हैं। यानी भारत के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि अगर जर्मनी की कंपनियां भारत आकर इन्वेस्ट करेंगी और अपना कामकाज आगे बढ़ाएंगी तो उनकी जो अर्निंग है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और ये कंपैरिजन उनके द्वारा किया गया है सीधे चाइना और यूरोप के विकल्पों के साथ। यानी चाइना या फिर यूरोप के किसी अन्य देश में इन्वेस्ट करने के बजाय वो लोग भारत में इन्वेस्ट करना इस समय पसंद कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट वाली बात है। तो अल्टीमेटली भारत भी ये चाहेगा कि पश्चिमी देश लगातार भारत में आकर इन्वेस्ट करें, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ती ही जाए, लेकिन साथ ही साथ जब पश्चिमी देशों द्वारा बड़े स्केल पर भारत के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये भी भारत के साथ मजबूती से जुड़ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में ये ऐसा किसी भी तरह का कोई स्टांस नहीं ले पाएंगे जिससे कि भारत को ज्यादा बड़े स्केल पर कोई नुकसान फेस करना पड़े, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इनका इन्वेस्टमेंट भी खतरे में पड़ सकता है। तो भारत हर हाल में ये चाहेगा कि फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, अमेरिका हो, इन सभी देशों की प्रमुख कंपनियां भारी भरकम निवेश भारत के अंदर करें और भारी निवेश के जरिए ये लोग भारत के साथ कनेक्टेड हो जाएं और उसके बाद भारत के खिलाफ किसी भी तरह की गलत साजिशों को ये अंजाम नहीं दे पाए। तो अब मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जर्मन सबमरीन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। क्या हम लोगों ने जर्मनी से सबमरीन्स लेनी चाहिए? क्या जर्मनी का जो भारत को स्पेशल स्टेटस देने की बात कही जा रही है इसको लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? और क्या जर्मनी भारत को रशिया की डिपेंडेंसी से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करवा पाएगा? आप अपने सारे सुझावों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।